ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि मैंने जो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आईआईटी क्यों छोड़ा। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताने वाला था कि मैं नॉर्वे कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले तो जब आप रियलाइज़ करते हो कि आपको यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हमेशा दिमाग में रखते हो, राइट? कि इसके बाद क्या करना है। तो मैंने लगभग ये टाइम था जैन सॉरी दिसंबर और नवंबर 2021, जब मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा था नॉर्वे के कुछ कॉलेजेस में, क्योंकि मुझे पता था कि नॉर्वे में एजुकेशन फ्री है और सबसे अच्छी बात ये कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन भी है और साथ में ट्यूशन फीस भी नहीं है उस टाइम पर। अब तो खैर उन्होंने ट्यूशन फ़ीस लेना स्टार्ट कर दिया है, बट पहले वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस नहीं होती थी और इस रीज़न से मैंने नॉर्वे और जर्मनी यहाँ 2 जगह पे अप्लाई किया था। और फिर 2021 के एंड तक आते-आते मुझे बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे नॉर्वे जाना है, बिकॉज़ मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था आईआईटी जोधपुर की डिग्री में। और बिकॉज़ आप 2 साल से एक इंस्टीट्यूट में हो और इट्स जस्ट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स एंड यू कैन गेट अ पीएचडी राइट आफ्टर योर बीटेक, राइट? तो मैंने ये सोच के रखा था कि लाइक मैं पीएचडी करके ही निकलूँगा अब। बट स्टिल मैंने एक बैकअप में नॉर्वे में अप्लाई करके रखे थे कुछ कॉलेजेस में। तो यहाँ पर नॉर्वे में कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि ऑस्लोमेट है, एनटीएनयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो है, और जो मेरा कॉलेज जहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स की है उसका नाम है ओस्टफोल्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो ओस्टफोल्ड में ऐसा है कि ये एक छोटे टाउनशिप में बसा हुआ है ये कॉलेज, और इस टाउनशिप का नाम है हाल्दन, जो कि ओस्टफोल्ड रीजियन में आता है नॉर्वे के। तो वहाँ से वहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया और फिर मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एचओडी ने लिया था। एचओडी या फिर जो सब एचओडी होते हैं, असिस्टेंट एचओडी होते हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि आपको ऑलरेडी काफ़ी एक्सपर्टाइज़ है मशीन लर्निंग में, बिकॉज़ मैं आईआईटी जोधपुर में बस यही कर रहा था 2 साल तक। तो उसके बाद फिर जैसे ही मेरा इंटरव्यू हो गया तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मेरे पास ऑफ़र आ गया। बट दोस्तों, मैंने एक गलती की वहाँ पे, जब मेरे पास एक कॉलेज है एनएमबीयू लाइफ साइंसेज़। तो ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है डेटा साइंस की पढ़ाई करने के लिए नॉर्वे में। बट वहाँ से मेरे पास ऑफ़र था, बट सिंस मैंने बताया मुझे जाना ही नहीं था नॉर्वे, तो मैंने उस दौरान जब उन्होंने ऑफ़र सेंड किया था फ़रवरी या मार्च के आसपास, तब मैंने इवन देखा ही नहीं, मतलब उसको इवन इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं वेटिंग लिस्ट में था और मैंने वेटिंग लिस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये रीज़न की वज़ह से मेरे से एक अच्छा कॉलेज छूट गया। बट एनीवेज़ मैंने आई मीन ग्रेटनेस कैन नॉट बी प्लान्ड, जो मेरे प्रोफ़ेसर हमेशा मुझे बताते थे बेसिकली, कि ग्रेटनेस कभी प्लान नहीं की जा सकती। तो इस रीज़न से फिर जब मेरे पास एनएमबीयू का ऑफ़र नहीं था और मुझे जब डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे जाना ही है हर हाल में, बिकॉज़ ना तो मुझे वेदर अच्छा लग रहा था वहाँ पर, और ना रिसर्च कल्चर, और काफ़ी दूसरे रीज़न्स भी थे एक्चुअली। तो बहुत सारे रीज़न्स इकट्ठा होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ओके, आई विल गो फॉर अनदर, लाइक आई विल टेक अ बैक स्टेप। कि बैक स्टेप मतलब कि मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ पीएचडी से वापस मास्टर्स के ट्रैक पे, और फिर मैं पीएचडी ट्राई करूँगा। तो मैंने 2 साल का एक क्वालिटी मास्टर्स किया, जहाँ पे मैंने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए। एक नॉर्वे का प्रेस्टीजियस जर्नल है नॉर्डिक मशीन इंटेलिजेंस, वहाँ पे भी मैंने पेपर्स पब्लिश किए। फिर मैं ट्रॉम्सो गया। तो नॉर्वे में मुझे बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला। नो डाउट वहाँ पे एजुकेशन भी क्वालिटी है। वहाँ पे फंडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज़ भी पूरे होते हैं, और साथ में आपको फ्रीडम है आपकी अपने रिसर्च को परस्यू करने का। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के फ़ील्ड्स को जाना मेरे प्रोफ़ेसर के सुपरविज़न में। बट नॉट ओनली दैट, मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस जॉइन किए, बहुत सारी वर्कशॉप्स जॉइन किए, और साथ में मैंने कुछ पेपर्स भी पब्लिश किए। तो अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ, तो मुझे ओस्टफोल्ड, जो कि हाल मेरा कॉलेज था जहाँ पे हाल्दन हाल्दन से मुझे ऑस्लो जाने का मौका मिला एक बार।
फिर मुझे ट्रोम्सो जाने का मौका मिला। ट्रोम्सो इज़ लाइक फार नॉर्थ ऑफ नॉर्वे और बहुत प्यारी जगह है ट्रोम्सो। और फिर मुझे एक बार इटली वेनिस जाने का मौका मिला और उसके बाद मुझे एक बार कोपेनहेगन जाने का मौका मिला। और इस बीच मैंने एक इन सब वेन्यूज़ पे मैंने या तो पेपर प्रेज़ेंट किया या पोस्टर प्रेज़ेंट किए, बट साथ में मैंने हाल्दन में ही एक कॉन्फ्रेंस होती है इकापाई, वहाँ पे भी वहाँ पे भी 2 पेपर्स पब्लिश किए। 2 पेपर मतलब 2024 में 2 पेपर और 2023 में 1 पेपर पब्लिश किया। तो टोटल 3 पेपर्स मैंने यहाँ पे भी पब्लिश किए एक्चुअली। तो मेरा नॉर्वे का मास्टर्स तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैं नॉर्वे के बारे में और डिस्कस करना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे और इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही और नॉर्वे के स्पेसिफिक मैं थोड़ी चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। जहाँ यहाँ पे बेसिकली नॉर्वे और डेनमार्क का कल्चर मोर और लेस सेम है, तो क्या-क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के और क्या-क्या स्कॉलरशिप्स आप यूज़ कर सकते हो और इवन आपके पास लाइक एक क्वालिटी लाइफ जीने के क्या-क्या ऑप्शंस हैं इस चेंजिंग वर्ल्ड में। तो मुझे लगता है कि आपको आज की जो रिक्वायरमेंट है वो रादर देन अर्निंग मनी, इट इज़ मोर अबाउट हाउ क्वालिटी यू कैन लिव एंड हाउ हैप्पी यू आर एक्चुअली। तो इन सब चीज़ों पे हम और आगे डिस्कस करेंगे और इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए मैं फिर मेरी ऑरहूस यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी डिग्री मैंने कैसे गेन की और मैं यहाँ कैसे रह रहा हूँ, यहाँ कैसे पहुँचा, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।